अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देखिए, वो तो साहबुद्दीन साहब की हयात थी कि वो 2021 में मरे, नहीं तो उन्हें 16 मार्च 2001 में मार दिया गया था। यानी लालू परिवार की तरफ से राज्य सरकार में उस वक्त राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। इस गांव की आबादी उस वक्त 1000 थी, वोटर 1000 थे, लेकिन पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया था कि हमने 2000 गोलियां चलाई हैं। फिर भी अपने बेटे की तरह लोग 8 आदमी की कुर्बानी दी और साहबुद्दीन को बचा लिए। आप लोग तो घटना बखूबी याद होगी। अब याद है। अब यहाँ क्या हुआ है कि हमें उस दिन तक मालूम चला है कि साहबुद्दीन साहब है, 3:30 बजे के बाद इनको ICU में ले गया है, तो उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अब क्या करना चाहिए इनके परिवार के लोग? हर संभव कोशिश किया गया है कि यहाँ इनको एम्स भेज दिया जाए, लेकिन वहाँ ही गुंडा छोटा राजन इंटरनेशनल डॉन को भेज दिया जाता है, एम्स में भेज दिया जाता है, और उसके बाद एक सांसद को एम्स में नहीं भेजा जाता है। हर जगह से काम हो जा रहा है। जेलर साहब कर रहे हैं, जो कि यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, यानी अमित शाह के अंदर होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है। वो कहते हैं कि नहीं, इन्हें कहीं नहीं भेजना है, मरे जिए इसी में रहना है। उसके बाद इनको इन्फेक्शन होता है और अचानक इन्फेक्शन होता है और मौत हो जाती है। और उसके बाद रहा पार्टी बदलने की। देखिए, तो अब क्या होना चाहिए? अब बताइए क्या होना चाहिए थोड़ा। देखिए, हम बड़बोलेपन नहीं यूज करेंगे। हम 3 महीना 13 दिन विद्युत का समय होता है, वो आएंगी, अपने लोग बैठेंगे, उसमें जो फैसला होगा वो किया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग हैं, काफी करीबी आप लोग रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमें ईमान वाले पे जब मुसीबत आती है तो वो सब उससे काम लेता है। हम पे इस वक्त मुसीबत है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हिना साहब 3 महीना 13 दिन के बाद आने के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद वो जो फैसला करेंगे वो सर्व सम्मान। और जब कांड हुआ था, आपने जिक्र कर दिया प्रतापपुर कांड की, उस समय तो देख रहे होंगे सब कुछ। स्थिति क्या स्थिति थी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहिए। कैसे गोलीबारी? मैं बता रहा हूँ। मैं उस वक्त 19 वर्षीय स्टूडेंट था, इंटर पास करके घर पे बैठा था। मैं अपने भाई के एग्ज़ाम में गया था, अचानक 2 बजे दिन में फ़ोन आया, ये बात हुई। मैं भाग के नहर पे, शंकरपुर नहर पे आया। वहाँ से फिर मैं दूसरे दिन 4 ताले तोड़े, 4 लोग हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ गए तो हमने देखा यही कि जो गांव के सीधे साधे लोग थे उन्हें नाले किनारे फेंक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है क्या किया गया था? मार के नाले किनारे फेंक दिया गया है। नंगे ऐसे लोग पड़े थे। मैं गया था और मेरे साथ एक और मेराज नाम का लड़का था। 2 लड़के साइकिल लेके पीछे से फरार हो गए। उसके बाद मैं गया वहाँ, यही पुलिस वाले हमें भी धमकी दे रहे थे कि पूरे गाँव को देख लेना है। ठीक है, मैं वहाँ डर गया, अपना नाम बदला, स्टेटमेंट दिया, वहाँ पे लिखा। उन्होंने जैसे बोला, यहाँ तक कि एक बलईपुर के पागल आदमी को मार के फेंक दिया गया, लिख दिया गया था कि ये तिवारी हैं, इनका साफ शूटर तिवारी है। मैं गया तो तिवारी जी जेल में थे। उनको बाद में पुलिस इनकाउंटर यानी जेल से भाग रहे थे, उसमें मारे। मतलब कि पूरी गोली चल रही थी उस दिन तो यानी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि 2000 पुलिस वालों ने जहाँ हम लोग हैं खेतों में इतनी गोलियां पड़ी हुई थी, इतनी खोखे पड़े हुए। काफी दर्दनाक उस दिन की तस्वीरें हो। मान लीजिए, वो इंसान तो छोड़ दीजिए, बकरियों को भी नहीं छोड़े थे, मार के। काफी डरावनी और दर्दनाक तस्वीर होगी। 2 महीने तक गांव में लोग नहीं आ पाए थे। 1 महीना 1.25 महीना तक गांव में लोग चैन से नहीं सोए थे। अब सोच लीजिए, एक साथ जिस गांव में 8 लाशें निकली हो, जहां अगर 1000 आबादी हो, यानी हर 100 आदमी पे 1 आदमी को मार दिया गया हो और नहीं तो जेल लेके चला गया हो, तो उस गांव का क्या हाल हुआ होगा? आज भी वो घटना याद आती होगी। वो तो एक ऐतिहासिक पल बन गया है। अपना नाम? तो जमीन जिंदा रहे, जमीन। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कमरे आलम हुआ। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033।
7561919462।